फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सीबीएसई ने सीटेट 2022 परीक्षा तिथि जारी कर दी है। इसके एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे, इसी के साथ साथ बीएड वर्सेज बीटीसी और केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा केवीएस में प्राइमरी शिक्षक के बंपर पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है और आप सबका सपना जो है वो शिक्षक बनने का है। तो आप इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इस बुक में जर्नल इंग्लिश के साथ साथ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित के साथ साथ पर्यावरण, हिंदी, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर को भी समाहित किया गया। और सबसे बेहतर बात ये कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और एक्सपर्ट्स की देखरेख में इसको बनाया गया है। मतलब इस बुक को पढ़ करके आप अपनी तैयारी जो है काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें 2000 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बुक ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल पर भी बुक्स पहुंच चुकी है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आप सब लंबे समय से सीटेट 2022 परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। तो आज 13 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इसमें बताया गया है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन हैज इंटरेस्टेड MCTCS लिमिटेड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंडक्टिंग द सीट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड ऑनलाइन ड्यूरिंग 29th of December 2022 to 25th of January 2023 एट डिफरेंट सिटीज थ्रू द कंट्री। दिन में 2 शिफ्ट में आपका ये पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। लगभग 1 महीने के आसपास 29 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक लगातार शिफ्ट में ये जो पेपर है ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 17th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड इन दिसंबर 2022। एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस थ्रू आउट द कंट्री। पहली चीज तो आप अच्छे से ये समझ लें, ये जो पेपर आपका है ये टीसीएस करा रहा है। अगर टीसीएस करा रहा है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि टीसीएस ने जितने भी परीक्षाएं कराई हैं वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर मोड पर कराई है। तो मैक्सिमम अब आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करें, वो चाहे आपका ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट लगाने का तरीका रहा हो या आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी जो है इसके ला सकते हैं सीटेट के। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, मेरी अगर मानिएगा कि अब ऑफलाइन पे ही आप फोकस करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप एक लंबा समय जो है वो लगाते हो 2 से 3 घंटा और क्वेश्चंस करते हो, तो वो भी क्वेश्चन होते हैं नई तरीके के। टीसीएस पेपर करा रही है, अगर कोई आपका जानने वाला उससे भी आप पूछ लीजिएगा कि टीसीएस पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर पर ही आधारित मैक्सिमम देता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड जो आपकी डेट वगैरह है वो अभी शो हो जाएगी। आप मान के चलिए लगभग 20 तारीख के बाद, 20 दिसंबर के बाद कंप्लीट डेट आपकी शो हो जाएगी कि आपका एग्जाम कब होना है। और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के लगभग 4 दिन पहले जो है वो जारी किया जाएगा। जैसे अगर आपका पेपर 10 जनवरी को है तो आपको एडमिट कार्ड अपना 6 जनवरी से जो है वो आप निकाल सकेंगे। तो ये चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बीएड वर्सेज बीटीसी कोर्स को लेकर के। तो इसमें जो आपका ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए, तो इसकी जो पिछली सुनवाई है वो 24 नवंबर 2022 को हुई थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पद्मी गंधम श्री नरसिम्हा की कोर्ट में। उसके बाद इसकी अगली डेट जो है वो दे दी गई है 14 दिसंबर 2022 जो है वो दे दी गई। मतलब कल इसकी जो है वो अब इसमें सुनवाई होनी है। इसमें एक बड़ा बदलाव ये है कि आपके जो कोर्ट में ये सुनवाई जो होगी वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस तो रहेंगे। एक जस्टिस का जो है वो बदलाव हुआ है। आपका सीरियल नंबर 52 पर ये जो केस है इस बार रजिस्टर हुआ है और केसेस की सुनवाई कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सुनवाई इसकी कल 100% होगी, लेकिन आप मान के चलिए कि यह सुनवाई जो है ये लंच के बाद आपको 2:30 से 3 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। अगर एनसीटी की तरफ से आपके तुषार मेहता जी या अन्य कोई पैरवी करता आकर के है तो इस केस का अंतिम निर्णय भी कल हो सकता है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंतिम निर्णय जो है वो एनसीटी ही का रहने वाला है, चाहे वो राजस्थान हो या यूपी हो या आपका पूरे देश के बीएड छात्रों का मामला हो सुप्रीम कोर्ट में। तो अब कल आप यही सब, अब जितना समय रह गया है भगवान से प्रार्थना करें कि कल एनसीटी की तरफ से पैरवी हो जाए और जो थोड़ी देर बहस भी चल जाए, जिससे इसका एक अंतिम रूप से नतीजा निकल सके, जिससे बीएड के छात्र भी राहत ले सके। जो आगामी भर्ती है, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, DSSS हो या आपकी यूपी के अंदर सुपर टेट हो, और रीट लेवल फर्स्ट में भी छात्र लंबे समय से परेशान है। फिलहाल ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पक्ष जो है वो बीएड का ही मजबूत दिख रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में पूरे
देश में बीएड के अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन चुके हैं और बन भी रहे हैं, जहां पर लगातार भर्ती जो है वो चल रही है। मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से बीएड मान्य है, केवीएस में भी बीएड को जो है वो मान्यता दी गई है। तो कल की अपडेट से समय समय पर ये चैनल आपको रूबरू कराता रहेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट को लेकर के। आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसका एग्जाम जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो मार्च से अप्रैल में है। तो मार्च और अप्रैल टारगेट करके ही आप जो है वो तैयारी करिएगा, जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो फॉर्म भरने की जो आपको समझते हैं कि साइट पर इशू आधा तय हो जाता है। बाकी अगली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।